और हाँ, इससे पहले 3 टॉपिक कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें। ये टॉपिक है आपका ये जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका, दूसरा आपका फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली, और तीसरा टॉपिक शुष्क भूमि कृषि। ये 3 टॉपिक जो है कराए जा चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है बीज, जड़ एवं इसके गुण। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बीज, जड़ एवं इसके गुण। क्वेश्चन नंबर पहला, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जनक बीज, ऑप्शन बी है आधारी बीज, ऑप्शन सी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन डी है नाभिकीय बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्टिफाइड सीड्स। यह मुख्यतः किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि आपका जो जनक बीज है वो प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि जो आधारी बीज है उसका प्रयोग कंपनियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रजनक बीज की संतान है, तो प्रजनक बीज की जो संतान है वो है फाउंडेशन सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी व्याख्या थोड़ी देखते हैं। प्रजनक बीज की संतान आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड होता है। इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है। और आधारी बीज का संतान पंजीकृत बीज यानी रजिस्टर्ड सीड होता है। इसके कलर का रंग पर्पल होता है। तथा पंजीकृत बीज की संतति प्रमाणित बीज होता है यानी सर्टिफाइड सीड्स। इसके टैग का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंकुरण का वह प्रकार जिसमें बीज के कटीलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोजियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बीज अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1969 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीफा। यहाँ आपको मोनोकोटाइल और डाइकोटाइल डिनल फ्रूट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपका इसमें मोनोकोटाइल डिनल फ्रूट्स, इसमें आपका कोकोनट है, बनाना है, डेट्स है, प्लम्स हैं, पाइनएप्पल, जिंजर, टर्मेरिक, ओनियन, गार्लिक। और इसमें डाइकोटाइल, इसमें हो जाएगा आपका कस्टर्ड, पीस है, आलमंड्स है, कैश्यू है, एप्पल, लीची, मैंगो, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है, तो ये है आपका आनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक, भौतिक शुद्धता यानी ऑल ऑफ दिस। गुणवत्तापूर्ण बीज में निम्न विशेषताएं होती हैं: भौतिक शुद्धता हो गई, आनुवांशिक शुद्धता, जैविकता, उचित नमी, समरूपता, बीज स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में हैं वो कहलाती हैं, तो उन्हें कहती हैं रेफरेंस वेराइटीज यानी संदर्भित किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, सीड वेबिलिटी टेस्ट, तो ये हो जाएगा टेट्राजोलियम परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है तो उन्हें कहते हैं एल्ब्यूमिन रहित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है। ऑप्शन ए है आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है अधिमिश्रण रोकने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कीट रोगों के आक्रमण से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बोथ ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। फसल और न्यूनतम पृथक्करण दूरी दी है। धान गेहूं में आधारी बीज के लिए रखते हैं 3 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए रखते हैं 3 मीटर। चना, मटर और सोयाबीन, इन तीनों फसलों में गेहूं, धान, चना, मटर, सोयाबीन, इन पांचों फसलों में आधारी बीज और प्रमाणित बीज की दूरी 3 मीटर रखते हैं। जबकि मक्का में आधारी बीज की दूरी, पृथक्करण दूरी 400 मीटर तथा प्रमाणित बीज की 200 मीटर रखते हैं। तथा अरहर में प्रमाणित बीज के लिए, आधारी बीज के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। फूल गोभी मूली में आपका हो जाएगा आधारी बीज के लिए 1600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर। और बैंगन में आपका हो जाएगा 200 मीटर आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। प्याज के लिए आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी 1000, जबकि प्रमाणित बीज के लिए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं की उन्मूलन की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज रक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, कुसुम, अरड़ी, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है। तो इसे जानते हैं नाभिकीय बीज, न्यूक्लियस सीड्स। क्वेश्चन नंबर 15, बहुभ्रूण के बीजों में अनुपस्थित होता है। तो भ्रूणपोष होता है वो ऑर्किड के बीजों में अनुपस्थित होता है। जबकि गेहूं है, अरड़ी है, मक्का है, इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। कुछ बीजों में बीजपत्र भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीज अभ्रूणपोषी, नॉन इंडोस्पर्मी कहे जाते हैं। जैसे आपका सेम है, चना, मटर, ऑर्किड, जिन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है भ्रूणपोषी यानी इंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जैसे आपका मक्का है, गेहूं है, चावल है, अरड़ी है, अधिकतर एक बीजपत्री में भ्रूण उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भ्रूणी और पश्चभ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली पाई जाती है। तो ये देखने को मिलती है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है। ऑप्शन ए है दैहिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है स्वच्छता, ऑप्शन डी है आनुवांशिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिटरी यानी स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारी बीज का उत्पादन होता है। तो ये होता है ब्रीडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10%, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोअर के लिए टैंक का रंग। तो ग्रोअर के लिए जो टैंक का रंग होता है वो होता है पिंक। ग्रोअर के लिए टैंक का रंग गुलाबी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन ए है गर्म पानी, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है गर्म तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है। तो टेस्ट भार जो होता है वो होता है 1000 बीजों का, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट भार कहते हैं। अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा वही उस फसल का टेस्ट भार होगा। ये आपका जैसे गेहूं का टेस्ट भार 40 ग्राम, धान का 25 ग्राम, गेहूं सा यानी गेहूं का मामा फेलिस माइनर इसका 2 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बीज की ओज से। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की वाइबिलिटी का पता लगाने के लिए करते हैं। इसे क्यूक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो जो प्रजनक बीज है, ब्रीडर सीड, इसके लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेट। ये आपकी कुछ फसलें हैं और आधारी एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता गाजर में होती है 95%, पालक में 96%, मूंगफली में 96%, सोयाबीन में 97%, चुकंदर और जूट में 97%, कद्दू वर्गीयों में सबसे अधिक 99% होता है भौतिक शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, ऑप्शन बी है जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी यानी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, ऑप्शन सी है निर्धारित अंकुरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो, भ्रूण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मूंगफला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है एक बीजपत्री पौधों में, ऑप्शन बी है द्विबीजपत्री पौधों में, ऑप्शन सी है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री दोनों में, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफला जड़ पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? तो द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है द्विबीजपत्री पौधों में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रजनक बीज में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मीटर। कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी 75 मीटर होनी चाहिए और कपास के उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीज की पृथक्करण दूरी 50 मीटर होनी चाहिए और सर्टिफाइड बीज की पृथक्करण दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो बीज में जो भौतिक परिवर्तन होता है वो होता है बीज की बुआई के समय, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोराबंदी के लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए है इजीली हैंडलिंग, ऑप्शन बी है पहचान करने में, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक बजट यानी निश्चित भार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण? तो इसका कारण है एम्विएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ताप लहर से क्या होता है? तो ताप लहर का तात्पर्य इससे होता है फसल के बीज का अंकुरण। बीजों के अंकुरण के हेतु एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की पूर्ति हेतु ताप लहर का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। पौधों में बीज के मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है, तो ये देखने को मिलता है हाइपोजेल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जैव क्षति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीज के लिए। आधारी बीज के लिए सफ़ेद कलर टैग का प्रयोग करते हैं, पंजीकृत बीज के लिए पर्पल कलर और केंद्रक बीज के लिए येलो। ये आपका दिया हुआ है। आधारी बीज के लिए सफ़ेद, पंजीकृत बीज के लिए पर्पल, प्रमाणित बीज के लिए नीला तथा केंद्रक बीज के लिए येलो, गोल्डन येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी? तो धान, गेहूँ, जौ, इसमें जो है 3 मीटर रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। फूल गोभी में 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन बीजों की किस्म नहीं है? तो बीजों की जो किस्म नहीं है वो है उत्परिवर्ती बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। तो आपकी इंडोकर्माइन विधि, ये बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोकर्माइन विधि एक साधारण तीव्र गति और सटीक विधि है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने की बीज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7000 से 7500 किलोग्राम। गन्ने के 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए लगभग 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है, जो लगभग 75 से 80 कुंटल गन्ने से पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं, तो ये देखने को मिलता है आलू में। आलू में सीड प्लांट तकनीक सन 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इस विधि में वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक आलू में बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो जड़ों की वृद्धि के लिए सहायक होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के लिए विकास पर नई नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मक्का में अस्थायी जड़ों को कहा जाता है। तो मक्का में जो अस्थायी जड़ें होती हैं उनको कहते हैं प्रजतक जड़। मक्का को आधार प्रदान करने वाली भूसतह से ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी गांठों से निकलने वाली अस्थायी जड़ों को प्रोप-रूट कहते हैं। प्रोप-रूट यानी प्रजतक जड़ या बेस या एरियल रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, थ्योरम का उपयोग मुख्यतः किस रूप में इस रूप में होता है? तो इसे होता है इसका रूप जो है प्रयोग बीज ड्रेसर, सीड ड्रेसर के नाम से भी इसे जानते हैं। थ्योरम का मुख्य उपयोग बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट में होता है, इसे सीड ड्रेसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन पौधे का रूपांतरित तना है? तो आपका जो अदरक है ये पौधे का रूपांतरित तना है, जबकि मूली जड़ है, गाजर भी आपकी जड़ है, शलजम भी आपकी जड़ है। मूली आपकी तुर्क रूप, शंकु आपकी जड़ है, ये शंकु रूप, और ये शलजम आपकी अदरक आलू गन्ना हल्दी आदि रूपांतरित तने हैं जिनका प्रयोग खाद्य रूप में किया जाता है, जबकि गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद का खाया जाने वाला भाग जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ कहलाता है, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सबसे महंगे बीज की श्रेणी है, तो सबसे महंगे बीज की श्रेणी है वो आपकी हो जाएगी जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थ्योरम यानी 75% WTP ग्राम की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता होती है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 1 एकड़ फसल है तो राइजोबियम का 1 पैकेट पर्याप्त होता है, तो ये पर्याप्त होता है 250 ग्राम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बीज उपचार है तो प्रचलित रसायन, तो बीज उपचार है जो प्रचलित रसायन है वो है कैप्टॉन। कैप्टन मूलतः बीज शोधन हेतु कवकनाशी है जिसे 2 से 3% इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 55, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवन क्षमता के लिए। टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज की जीवन क्षमता, पोटेशियम परमैंगनेट विधि, KMnO4 टेस्ट बीज की जीवन क्षमता, और ग्रोडेक्स परीक्षण ये आपकी बीज की अंकुरण के लिए किया जाता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज की जीवन क्षमता और पोटेशियम परमैंगनेट विधि यह भी आपकी बीज की जीवन क्षमता, जबकि ग्रोडेक्स परीक्षण है ये बीज के अंकुरण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, यानी ISTA? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान ISTA इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। IBPGR यानी इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इसकी स्थापना 1974 में रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI इसकी स्थापना 1960 में, ये आपका जो है इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। और आपका जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है ये है पटनचेरू, हैदराबाद, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसकी स्थापना 1972 में हैदराबाद में हुई। और ये आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इनमें से कौन फार्मर्स सीड है? तो फार्मर्स सीड है वो आपका है प्रमाणित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो बीज के भंडारण के लिए जो नमी है वो होनी चाहिए 8 से 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीज के भंडारण में सुरक्षित और बीज को भंडारण में सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए 8 से 12% नमी होनी चाहिए। 8 से 10% नमी या आप 4 वर्ष तक भंडारण इसका कर रख सकते हैं, और 9 से 10% नमी ये 2 वर्ष तक, 10 से 12 1 वर्ष तक, और 11 से 13 ये 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कौन सा रासायनिक बीज शोधन में किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है? वो हो जाएगा आपका थीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है? तो इसकी पृथक्करण दूरी रखते हैं 3 मीटर। फसल, आधार बीज और प्रमाणित बीज। गेहूं, जौ, जई, धान ये सब परागित फसलें हैं। इनमें आधार बीज की जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं 3 मीटर, और प्रमाणित बीज की भी दूरी 3 मीटर। मक्का, ज्वार में आधार बीज की पृथक्करण दूरी 400 मीटर और प्रमाणित बीज की 200 मीटर। संकर, बाजरा, इसकी जो है आधार बीज की पृथक्करण दूरी 1000 मीटर और जो है प्रमाणित बीज की 200 मीटर। और बाजरा जो सामान्य है वो 400 मीटर आधार बीज की और 200 मीटर प्रमाणित बीज की। मूंगफली, सोयाबीन ये इसमें आपका 3-3 हो जाएगा। चना 10 और प्रमाणित बीज में 5। उड़द, मूंग 20 और प्रमाणित बीज में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक में एक बीजपत्री कौन सा है? प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है? तो ये हो जाएगा केला। एक बीजपत्री फल वृक्ष निम्न है आपका अनानास है, केला है, खजूर है, नारियल है। और द्विबीजपत्री फल में आपका आम है, करौंदा है, काजू है, पपीता है, अखरोट, इमली, कटहल, अंजीर, अमरूद, जामुन इत्यादि ये द्विबीजपत्री हैं, जबकि केला, अनानास, खजूर, नारियल ये एक बीजपत्री हैं वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रजनक बीज। ये आधार बीज का जो है जनक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण की दूरी होती है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज जीव विविधता परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो इसके जो टैग का कलर होता है वो होता है पीला, सुनहरा पीला। ये आपका प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला, और आधारी बीज के लिए सफ़ेद, और सर्टिफाइड बीज के लिए नीला, और रजिस्टर्ड सीड के लिए होता है पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें कहते हैं माइक्रोबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी, तो नर्सरी के लिए बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम। महीन चावल की किस्मों के लिए 20 से 25 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए 30 से 35 किलोग्राम, मोटे दाने वालों की किस्मों के लिए 35 से 40 किलोग्राम, संकर धान के लिए 15 से 18, और ये सारा विधि में 5 किलोग्राम बीज दर प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है, तो इसका हो जाएगा 300, तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है 30%, यानी जिनिंग, और साधारणतः कपास में रेशे का प्रतिशत 33%। कपास के बीज में जो है 15 से 25% तेल पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर तो ये हो जाएगी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम, तो बीज शोधन में जो रसायन प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं आपके, सबसे पहले प्रयोग करते हैं कवक, फिर आपका हो जाएगा यानी FIR, कवक, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर यानी राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए, तो खरीफ ऋतु में जब प्याज की खेती करते हैं तो इसकी जो बुआई है वो होनी चाहिए मई जून में। खरीफ के मौसम में प्याज के सल कंदों की रोपाई जुलाई अगस्त में कर दी जाती है, जबकि बीज की बुआई मई जून में करनी चाहिए। रबी मौसम में पौधशाला में बीज अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा रोपाई दिसंबर जनवरी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं रूट हेयर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी तो ये होनी चाहिए 500 मीटर प्रमाणित बीज के लिए, और आधारी बीज की बात करें तो उसके लिए हो जाएगी 1000 मीटर। ये आपका दिया है फसल, आधारी बीज और प्रमाणित बीज। प्याज के लिए आधार बीज के लिए 1000 और प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर। आलू 5 मीटर आधारी बीज और 5 मीटर प्रमाणित बीज। टमाटर 50 मीटर आधारी और 25 मीटर प्रमाणित बीज। बैंगन 200 मीटर आधार और 100 मीटर प्रमाणित बीज, इसकी पृथक्करण दूरी। भिंडी 400 मीटर पृथक्करण दूरी आधार बीज के लिए और 200 मीटर पृथक्करण दूरी प्रमाणित बीज के लिए। और मूली, फूल गोभी, बंद गोभी इसमें हो जाएगा आधार में 1600 और आपका प्रमाणित में 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है उसकी प्रतिशत, तो ये हो जाएगा शुद्धता और अंकुरण से। उसकी प्रतिशत शुद्धता और अंकुरण से। इसका फार्मूला होता है रियल वैल्यू बराबर प्योरिटी प्रतिशत गुणे जर्मिनेशन प्रतिशत बटे 100। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रियल वैल्यू निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन
माइक्रोराइजी से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य हो जाएगा फंगस जड़ समागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, वाविस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो ये बचाता है फफूंदी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बीज शुद्धता जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अंकुरण के समय मूल और तने किससे निकलते हैं? तो ये निकलते हैं भ्रूणपोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न पृथक्करण दूरी में से कौन सी दूरी पत्ता गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए संतुष्ट की जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा एक मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होती है? तो ये होती हैं आपकी प्रोप रूट्स, ये द्वितीयक जड़ें इन्हें कहते हैं, या इन्हें अब स्तंभक जड़ें भी कहते हैं, जो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ये 2 सूची दी हुई हैं जिनका सुमेलित करने को बोला गया है। कैल्शियम क्लोराइड, इससे हो जाएगा आपकी बीज की जीवन क्षमता, यानी ए का हो जाएगा तीसरा, और बी है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इससे करते हैं, इसका हो जाएगा तीसरा, यानी बीज की जीवन क्षमता। चलिए यहाँ ही देख लो, क्वेश्चन 2 पेजों पे है, आ नहीं रही था, सही से नहीं आ रहा, चलिए देख लो। सोडियम क्लोराइड हो जाएगी बीज भंडारण, इसका कार्य है, और 2,4,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम में हो जाएगा बीज की जीवन क्षमता। थायोयूरिया बीज का अंकुरण, और आपका इंडोल एस्टिक एसिड ये हो जाएगी बीज की सुसप्ता अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं, तो ये करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,3,5 ट्राइफोनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, बीज अंकुरण का बीज परीक्षण किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, सबसे महंगे बीज की श्रेणी, तो सबसे महंगे बीज की श्रेणी है जनक बीज, सबसे महंगे जनक होते हैं, फिर आपके ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, ये इनका क्रम होता है कुछ इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारी बीज पैदा किया जाता है, तो आधारी बीज ब्रीडर से प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, बीज का GZ परीक्षण किया जाता है, तो GZ परीक्षण किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, TZ टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है, तो ये निर्धारित किया जाता है शुद्धता और अंकुरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया, तो भारतीय बीज अधिनियम लागू कर दिया गया था 29 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस अधिनियम को भारत सरकार ने 1966 में भारतीय बीज अधिनियम को स्वीकृत किया तथा अक्टूबर 1969 में यह लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, बीज लटकन यानी सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित रंग, तो ये हो जाएगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, अधिकतम आनुवंशिक शुद्धता होती है, तो ये होती है प्रजनक बीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मक्के की निम्नलिखित में से जड़ों में से कौन मक्के के पौधे को खड़ा करने में सहायक होती हैं, तो ये होती हैं टेक जड़ें यानी प्रोप रूट्स, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, तो ये परीक्षण किया जाता है क्लोराइड द्वारा, 2,4,3,2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन
94। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगन। राइजोबियम जापोनिकम जाति का बीजोपचार हेतु प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं सोयाबीन में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। बुवाई हेतु जिस बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं संकर बीज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइब्रिड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनक बीज के टैग का कलर होता है पीला, सुनहरा पीला, आधारी बीज का वाइट, पंजीकृत बीज का पर्पल और प्रमाणित बीज का होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अंकुरण के दौरान मूलांकुर यानी रेडिकल तथा डंडी का भ्रूण निम्न में से किससे विकसित होता है? तो ये होता है भ्रूण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। शीत सर्दी में पौधों को जड़ों द्वारा जल अवशोषण होता है, तो ये होता है न्यूनतम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, तो इसे कहते हैं केंद्रक बीज। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है केंद्रक बीज कहलाता है। आधार बीज, फाउंडेशन सीड, प्रजनक बीज जो बीज तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे कहते हैं आधार बीज। आधार बीज की थैलियों पर सफेद टैग लगा होता है। पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड सीड, यह बीज आधार बीज एवं स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। इस पर पर्पल अथवा नारंगी रंग का टैग लगा होता है। जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, जो सर्टिफाइड सीड होते हैं, उन पे जो टैग का कलर होता है वो होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे कहते हैं जो है सीड टेस्टिंग, बीज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फार्मूला होता है वास्तविक मान, इसका ये फार्मूला होता है वास्तविक मान बराबर शुद्धता प्रतिशत एवं अंकुरण प्रतिशत बटे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, यानी ग्रो आउट टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। भारत में बीज उत्पादन की 3 पीढ़ियाँ पद्धति को अपनाया जाता है। पहला है ब्रीड सीड, दूसरा है फाउंडेशन सीड, तीसरा है सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकैल्सिट्रेट सीड का उदाहरण, तो रिकैल्सिट्रेट सीड का एग्जाम्पल है वो है आपका मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग, तो ये होता है वाइट। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है तो उसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रजनक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है किसान उत्पादित बीज का उपयोग वर्ष उपरांत बर्फ नहीं कर सकते, तथा दूसरा कथन है बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है बीज का दाम अधिक है। चौथा है किसानों को बीज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा।
खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा कथन, वो आपका पहला कथन सही है, पहला कथन तथा आपका तीसरा, बीज का दाम अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण। तो इसका उदाहरण है गन्ना और आलू, राइट आंसर ऑप्शन ए। सिनर्जेटिक खेती में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर बिना व्यवस्था के मिश्रित करके बोया जाता है। इसे सिनर्जेटिक फसल दोनों फसलों की पैदावार इकाई क्षेत्र के आधार पर उनकी शुद्ध फसल से अधिक होती है, जैसे गन्ना आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 125, बीजांडकाय के दीर्घस्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिपक्व बीज में बीजांडकाय के दीर्घस्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिभ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन परिपक्व बीज के बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस के परसिस्टेंस बाहरी परत को परिभ्रूण पोष कहते हैं, जबकि बीज के एक सिरे पर एक सफ़ेद कोमल स्पंजी एवं गूदे का उभार होता है, जिसे बीज चोलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज जीवितता परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण की जाती है, तो ये की जाती है अंकुरण क्षमता, वाइबिलिटी एवं जर्मिनेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का कौन सा भाग जल एवं खनिजों को शोषित करता है? तो ये हो जाएगा मूल रोम, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, अंकुरण प्रतिरोधक होता है, तो ये होता है अल्ट्रावायलेट लाइट यानी यूवी प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, अंकुरित पौधों का भोजन इकट्ठा रहता है, तो अंकुरित जो पौधे होते हैं उनका भोजन इकट्ठा रहता है बीज पत्र में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बसंतीकरण, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बीज की जीवन शक्ति यानी वाइबिलिटी, बीज की वाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन